उत्तराखंड में पिछले साल 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू किया गया था, जिसके बाद कानून में कुछ बदलाव भी किए गए। 27 जनवरी को कानून लागू हुए 1 साल होने वाला है, लिहाजा राज्य सरकार इस दिन कुछ राजकीय दिवस मनाने की तैयारियों में है। शाम के 8 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू है और सभी धर्मों के लिए एक समान कानून भी है। समान नागरिकता संहिता कानून होने के बाद लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आया, इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस छिड़ चुकी है। बीजेपी का कहना है कि यूसीसी का जनता को लाभ मिल रहा है, तो विपक्ष कहना है कि सबसे पहले बीजेपी नेताओं को ही यूसीसी के नियमों के पालन करने की बेहद जरूरत हो जाती है। आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे प्रकरण को। तो जिस तरीके से 27 जनवरी को राजकीय दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा, 1 साल होने जा रहा है यूसीसी को, तो 27 जनवरी से पहले कई जिलों में इस कार्यक्रम के आयोजन होंगे। यूसीसी लागू करने वाला पहला प्रदेश देवभूमि उत्तराखंड बना। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर देश भर में चर्चा हुई। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज भी विपक्ष कई सारे सवाल उठा रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से जनता को कितना फायदा पहुंचा, ये भी बड़ा सवाल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड देवभूमि के कल्चर के खिलाफ है, ये भी सवाल उठाए गए थे। लिव इन रिलेशनशिप पंजीकरण मौलिक अधिकार का हनन है, ये भी कहा गया था। धार्मिक स्वतंत्रता सांस्कृतिक परंपराओं के खिलाफ है। उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून नहीं होगा। विवाह, तलाक और फिरासत और तमाम ऐसी चीजों को यहाँ पर आगे रखा गया। अब बहुविवाह, निकाह, हलाला, इद्दत जैसी कुप्रथाओं को खत्म किया गया जब से यूसीसी आया। सभी धर्मों की महिलाओं के लिए अब उतना ही अधिकार पेटों के बराबर हो गया है। और उसके बाद इस यूसीसी को लेकर जो बड़े सवाल उठाए गए, उसकी बात यहां पर की जा रही है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, लेकिन जब जब बात यूसीसी की होगी तो राजनीति तो होकर रहेगी। और अभी भी ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि 1 साल होने को जा रहा है। 27 जनवरी को 1 साल हो जाएगा यूसीसी को, और उसके बाद इस पर भी अभी भी राजनीति जारी है। लेकिन किन मुद्दों के जरिए यूसीसी पर राजनीति जारी है, ये भी समझने की जरूरत है। लेकिन 1 साल किस तरीके से गुजरा है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और आगे यूसीसी का फायदा क्या कुछ पहुंचने जा रहा है, इस पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, सीधे आपकी मुलाकात करा देते हैं। हमारे साथ कमलेश रमन, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त वर्चुअली जुड़ चुकी है। अभिषेक भंडारी, कांग्रेस के नेता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकेश भंडारी, यूकेटी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत कमलेश जी आपसे करना चाहूंगी। यूसीसी को 1 साल होने जा रहा है और पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में यूसीसी की चर्चाएं हो रही हैं और इस ऐतिहासिक निर्णय की सराहना भी की जा रही है। पूरे देश भर में कई ऐसे राज्य हैं जो चाहते हैं कि हमारे राज्य में भी यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा रिस्पांस यूसीसी से प्रदेश में मिल रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि पिछला 1 साल कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा और क्या कुछ यूसीसी के लागू होने के बाद बदलाव आए? बिल्कुल देखिए, क्योंकि यूसीसी लागू होने वाला ये हमारा पहला राज्य है। और उत्तराखंड देवभूमि में जब यूसीसी लागू हुआ है तो बहुत सारी चीजें, जब उसमें जो नियम जो कायदे उसमें रखे गए हैं, जिस तरीके से वो कानून बना है, वो कहीं ना कहीं यहाँ की प्रदेश के जनमानस के हित में है, हमारी मातृशक्ति के हित में है। अगर एक समान कानून हमारा हुआ है तो उसमें आपने देखा होगा कि काफी सारे बदलाव भी आए हैं। चाहे इसमें हमारी मातृशक्ति की जो 3 तलाक वाली जो दुविधा थी, वो कहीं ना कहीं जो तलवार उनके ऊपर लटकी रहती थी, उससे उन्हें छुटकारा मिला है। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में ऐसे हम्म। बहुत सारे किस्से पहले हुआ करते थे, लेकिन जब से यूसीसी लागू हुआ है तो कहीं ना कहीं डर पैदा हुआ है। तो इस तरीके के प्रकरण कहीं ज्यादा सामने नहीं आए हैं कि किसी ने अपनी वाइफ को ऐसे ही तलाक दे दिया होगा, 3 तलाक बोल करके। आज कहीं ना कहीं डर है। और अगर 1% कोई ऐसा करता भी है
तो उसको बाकायदा जो जिस पत्नी को वो तलाक देने जा रहा है या जिन बच्चों को वो छोड़ रहा है, तो उनका भरण पोषण से लेकर के और तमाम पूरी लाइफ तक का जो है वो करने का काम करेगा, उनका भरण पोषण करने का उसका जो उन्होंने जो तय किया है वो होगा। तो आज कहीं न कहीं यूसीसी हमारे लिए लाभदायक है। जो बच्चे आपने देखा होगा बहुत लोग हल्ला मचा रहे थे ठीक है। कि लिव इन रिलेशनशिप से जो है बड़ी दिक्कत हो हाँ। जाएगी और ये हमारे संस्कार खराब हो जाएंगे। लेकिन आपने एक बात इसमें नोट करी होगी पूरे साल में कि अब जो बच्चे अगर कहीं जो है रजिस्ट्रेशन करवाते हैं किसी थाने चौकी में, क्योंकि चोरी से तो रह नहीं सकते, अगर चोरी से रहेंगे तो उसमें दंड का प्रावधान भी है। तो जो लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जब उनके माता पिता को पता चलता है कि भाई इस तरीके से उनका बच्चा कहीं लिव इन रिलेशनशिप में रहने का जो है काम कर रहा है, तो वो उसे समझाने का काम भी करते हैं, उसे रोकने का काम भी करते हैं। और उसके बावजूद अगर कोई बिल्कुल अपनी मनमर्जी से रहता है और परिवार की जो है मर्जी से रहता है, तो उनका रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। और आपने देखा होगा थाने चौकियों में उन लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, बाकायदा उनकी जांच हुई है, जो सही पाया गया उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। और जो लोग गलत थे और गलत तरीके से थे, उनको कहीं ना कहीं कानून के दायरे में ला करके उनके माता पिता को बताने का काम भी किया है। तो ये बहुत सारा ऐसा चेंज हमारी यूसीसी लागू होने से हुआ है। जो लोग यहाँ गलत तरीके से रहने का काम करते थे, आज से हर व्यक्ति को जो इस प्रदेश में आएगा उसे कहीं ना कहीं अपना सत्यापन करने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये जरूरी भी है कि जब तक हमारा ठीक है। सत्यापन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं। तो यूसीसी हमारे लिए आगे चल के भी लाभदायक होगा। और क्योंकि जो क्वेश्चन उसमें उठ रहे थे, उन सारे सवालों पर भी ब्रेक लगने का काम होगा अभी धीरे धीरे, क्योंकि जब यूसीसी हमारा लागू हुआ है, 1 साल हो चुका है, तो आगे आगे इसमें बहुत सारे ऐसे जो है इम्प्रूवमेंट मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे चेंज मिलेंगे। जितनी चीजें होंगी, जो गतिविधियां हैं, उन सब में आपको काफी सारा इसमें चेंज देखने को मिलेगा। और पहला राज्य हमारा बना है, तो हम पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद भी देंगे। ठीक है। 27 तारीख को 1 साल ठीक है होगा। कमलेश जी। जी। बिल्कुल कमलेश जी, देखिए 1 साल में बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ होना था और बहुत कुछ बाकी भी है, और इस पर ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सफलताएं की हम बात कर रहे हैं, उपलब्धियों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत विपक्ष ने बहुत सारे सवाल उठाए और उस पर बेहद राजनीति हुई है। इस कानून का विरोध जो है वो स्टार्टिंग से ही विपक्ष करता आया है। लेकिन जब बीते 1 साल से हम लोग देख रहे हैं अभिषेक जी कि किस तरीके की व्यवस्था रही, विवाह पंजीकरण में किस तरीके की सरलता आई, नवीनीकरण आया, क्योंकि हम जिस तरीके से डिजिटल युग में इस वक्त जी रहे हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। डिजिटल पंजीकरण हो रहा है, हमें ऑफलाइन इसमें कोई भी धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं रहती, ना ही दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं आसान हो चुकी हैं। दिक्कत कहां पर आ रही है? धन्यवाद निशि जी। ये हमारे प्रदेश में यूसीसी कानून को बने हुए लगभग 1 साल होने को है। आप बता रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले कि विवाह पंजीकरण में, बाकी और जगह आगे चर्चा करेंगे, तो विवाह पंजीकरण में सरलता आई है। तो इससे पहले क्या विवाह पंजीकरण में कोई परेशानी थी क्या? नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, ये जब आपने सीधे सीधे एक क्वेश्चन रेज किया तो मैंने उसका जवाब दिया। इससे पहले अब 1 साल होने को है। पहले तो ये पूछना चाह रहा हूं मैं कि यूसीसी हमारे प्रदेश में अभी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अभी कुछ टाइम पहले समाचार पत्रों में इस तरह से मालूम हुआ कि राज्यपाल महोदय के यहां से इसको वापस भेजा गया है। खैर, जितनी भी खामियां रही होंगी, बहुत सारे कानूनविद बैठे होंगे और राज्यपाल महोदय के यहाँ कैबिनेट से गया तो वापस हुआ, ये जानकारी नहीं है। इसमें सबसे पहले जनता को कितना फायदा हुआ, इसमें कितने रोजगार के जो हमारे मूलभूत चीजें हैं हमारे प्रदेश में, ये रोजगार कितना सृजित हुआ इस यूसीसी से। अभी हमारी प्रवक्ता हैं भाजपा की इस समय कमलेश रमन जी, तो बोल रहे थे कि बाहर से आने वालों का आपको पता चल जाएगा कितने लोग रहते हैं यहाँ। तो ये कानून पहले से ही यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन करती है, कोई बाहर से आता है तो वेरिफिकेशन करती है कि कौन कहाँ रहता है, नहीं रहता है। और आप भाजपा के प्रवक्ता हैं इस समय, अगर आपके पास आंकड़े हों
जरूरी नहीं कि आज ही दें आप आंकड़े दे सकते हैं कि कितने लोग यहां पे लिविंग रिलेशन में बाहर के लोग रह रहे हैं। ठीक है हमारी बहन, आपको ढेरों शुभकामनाएं हैं कि आपको बहुत फायदा हुआ। अभी एक भाजपा के आपसे पहले एक प्रवक्ता और बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पे लोगों को शादी ब्याह में, वो इस समय खजानदास जी हैं और यहाँ पे भाजपा के विधायक भी हैं और प्रवक्ता भी हैं शायद, तो मैं पहले उन्हीं से पूछूंगा क्या वो इस दायरे में आते हैं और कितनी शादियां हैं। ये तो चलो सार्वजनिक अब किसी का व्यक्तिगत अपना बात है, लेकिन क्या इस दायरे में आते हैं खजानदास जी? सबसे पहले मैं आपको अतीत में ले जाऊंगा। 1 साल हुए हमारे प्रदेश को, आपने यहाँ पे ट्रायल के रूप में यूसीसी कानून लाए और इससे बताया था कि बहुत सारी चीज़ों में सरलता आएगी, समान लोगों को सभी लोगों को समान अधिकार मिलेंगे, चाहे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, चाहे किसी धर्म जाति के हैं। तो आज मुझे लगता नहीं है कि सभी लोगों को समान अवसर दिए जा रहे हैं। पहले सबसे पहले प्रधानमंत्री जी समान अधिकार नहीं मिल रहा है, पहले ये मुझे बताइए अभिषेक जी, आप कहाँ समान अधिकार यहाँ छूटता हुआ नजर आ रहा है? अभी आपकी बात को भी जवाब दूंगा मैं, पहले मुझे पहले कंप्लीट, निशी जी आप मुझे पहले कंप्लीट करने दीजिए। हाँ। जब संविधान सभा की, ये हमारा संविधान बन रहा था, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो पुराने जिन लोगों ने संविधान सभा बनाई, उस समय उन्होंने संविधान सभा में ये मुद्दा आया था कि समान नागरिक संहिता लागू की जाए इस देश में। तो उन्होंने अपने सभी जितने भी कमेटी के जो भी मेंबर हैं या देश में सभी को ये बताने में सक्षम हुए थे कि क्यों समान नागरिक संहिता लागू नहीं की जा सकती इस देश में। उन्होंने, क्या वो हम उनसे ज्यादा बुद्धिजीवी रहे होंगे? लेकिन हालातों को जिस तरीके से देखा जा रहा है, परिवर्तन भी तो हो रहा है। अब डिजिटलीकरण कितना ज्यादा जरूरी हो गया, उस युग में डिजिटल क्या होना इतना ज्यादा जरूरी था, लेकिन अब जाकर व्यवस्थाएं भी तो उतनी ज्यादा डिजिटलाइज हो रही है ना। हम लोगों को अपग्रेड भी तो होने की जरूरत है ना। जब हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए और उसके बाद भी हम लगातार आगे बढ़ने की बात करते हैं, हम बाकी देशों से अपने देश का कंपैरिजन करते हैं, तो कहीं तो हमें एक स्टेप लेना पड़ेगा ना। फिर हम लोग अगर इन छोटी छोटी बातों पर और पीछे अतीत में जाकर अगर हम फिर से इस चीज को देखें, तो इसमें किसी के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। ये पहले भी बोला गया था और अब भी यही बोला जा रहा है। आती हूँ अभिषेक जी आपके पास, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से अभिषेक जी आपने भी विरोध किया, इसी तरीके से यूकेडी भी इसका विरोध कर रही थी। नहीं, अभी अंकेश जी आपसे भी जानना चाहूंगी, जिस चीज का आप विरोध कर रहे थे, क्या लगता है वो विफलताएं इस यूसीसी में नजर आई हैं 1 साल के भीतर? निश्चित रूप से विफलताएं तो आई हैं। और जहाँ तक आप जानते हैं कि ये प्रदेश जो है देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और देवभूमि में इस प्रकार की संस्कृति, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसको मानेगा या फिर कोई भी इसको जो है अपनाने का प्रयास करेगा। लिविंग रिलेशनशिप जैसी बातें इस प्रदेश ने, मुझे लगता है कि इस प्रदेश की संस्कृति पर एक कठोर घात करने का प्रयास किया गया। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सदैव से कहती रही कि हम सनातन के ध्वजवाहक हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो हमारी सनातनी संस्कृति है वो शायद जो हमारे धर्मगुरु हैं, चाहे वो शंकराचार्य जी हो, चाहे वो महामंडलेश्वर हैं हमारे पीठाधीश, जो 8-9 हमारे पीठ हैं, वो तमाम लोग, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये कहता हो कि हमारी संस्कृति में इस प्रकार के शब्दों के लिए कोई जगह हो। मैं आज निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी यहाँ पे बैठी है और हमारे बड़े भाई राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस बात से मुझे लगता है कि डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हमारी संस्कृति में इस प्रकार के शब्दों के लिए कोई जगह नहीं है। यूसीसी की बात मैं करूँ तो निश्चित जी, यूसीसी लागू करने से पहले सरकार के द्वारा तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो हमारे बौद्धिक लोग हैं, उन किसी से भी जो है बिना विवेचना की और बिना किसी डिस्कशन के, क्योंकि राजनीतिक दल का भी महत्व उतना ही है। आप जो है आज आप भले सत्ता में हैं, आप अपनी सत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कल के दिन जो है दूसरा राजनीतिक दल भी तो आएगा,
और जब वो आपके द्वारा जिस निर्णय को आपने थोपा है इस प्रदेश में, क्योंकि देखिए जो हमारा जब संविधान लागू हुआ था, उस समय जब संविधान बना था, तो उस समय इसको जो है ये कहा गया था कि हमारे लोगों को आर्थिक रूप से और एजुकेशनली जो है उनको शैक्षिक रूप से उनको जो है ताकतवर होने की आवश्यकता है। और जब समय लगेगा, उनको लगेगा कि भाई हाँ आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है या प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो उस समय इसको एक स्वैच्छिक, यानी कि उनका कहना था कि ऑप्शनल रूप में हम इसको रखें, ठीक है, स्वैच्छिक रूप में रखें, इसको जो है किसी जाति धर्म विशेष पर जो है इसको थोपने का काम न किया जाए। लेकिन मैं अभी अपनी प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी की हैं उनके द्वारा ये सुन रहा था कि जो है हम बाहरी लोगों को जो है इससे पहचान कर पाएंगे। देखिए ये बाहरी लोगों का या आंतरिक लोगों का मसला नहीं है, ये है प्रदेश का मसला। और बाहरी लोग आ रहे हैं उसके लिए तो हमारे पास व्यवस्थाएं हैं ना, वेरिफिकेशन होते हैं, पुलिस एजेंसियां हैं, LIU आपके पास है, आपके पास सारी तमाम वो एजेंसियां हैं, IB आपके पास है जो इतनी बड़ी एजेंसी है इस प्रदेश इस देश की, वो तमाम एजेंसियां हैं जो वेरीफाई करती हैं। ये UCC जो है, ये UCC एक अलग चीज़ है, इसको आप उन चीज़ों में मत जोड़िए। आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन आप वो वास्तविकता नहीं बता रहे हैं जो होना चाहिए। आप अपने आप आंकड़ों के माध्यम से बात कीजिए ना कि आपके पास कितने आंकड़े। आप सिर्फ मैरिज जो है, मैरिज सर्टिफिकेट काउंट करने की बात आप करें कि आपने 20,000 शादियां इसमें रजिस्ट्रेशन कर दी और ये आपकी बड़ी सफलता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है इसको सुनकर के कि आप ये प्रदेश का मुखिया जो है इसको अपनी सफलता बता रहा है। तो उस प्रदेश के मुखिया को तो शर्म आनी चाहिए पहले कि आपने हमारी संस्कृति पर, जो इस प्रदेश की संस्कृति है उस पर आपने छिन्न भिन्न करने का काम किया। उस संस्कृति को आपने जो है यहाँ पे इस पर कठोरघात करने का काम किया। हमारे जो लोगों की जो भावनाएं हैं, आप ये समझिए निशी जी, हमने जो है हमारे यूथ के जो अध्यक्ष रहे पूर्व राजेंद्र बिष्ट जी के नेतृत्व में हमने नारसन से लेकर माणा तक की एक सांस्कृतिक बचाओ यात्रा की, इसी को लेकर के की जो लिविंग इन रिलेशनशिप है, आज ये हमारी संस्कृति को किस प्रकार से छिन्न भिन्न कर रहा है। हमने इस प्रदेश को जो है वैशालय बना दिया है। मैं तो इसको सीधे से बात कहूँगा कि हमने इस प्रदेश को जो है वैशालय बना दिया है। यहाँ जो है इस प्रदेश को हमने बाहर के आयातित जो लोग हैं उनको जो हमने खुलेआम से ये कह दिया कि जी आप आइए, रहिए, आपका स्वागत है। आप अब देखिए निश्चित जी, इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ। अभी रिलेशनशिप जो एक सरकार ने इसमें 2-3 चीज़ों में इसमें कुछ वो किया है, संशोधन किया है। उसमें एक, आप जो है आप रिलेशनशिप में रह रहे तो घर वालों को नहीं बताया जाएगा। दूसरा, इसमें बच्चे पैदा होंगे तो बताया नहीं जाएगा। तीसरा कि आप कितने उसमें हैं। पहले जब सरकार ने ड्राफ्ट किया था उसमें ये था कि भाई आप कहीं शादी रिलेशनशिप में रह रहे हैं, आपका रिलेशनशिप टूट गया, सपोज दैट आप शादी कर रहे हैं तो वहाँ भी वो बताया जाएगा कि इस प्रकार। लेकिन अब ये चीज़ें भी नहीं बताई जाएगी। तो ये आप क्या कहना चाहते हैं, आप किस प्रकार? खुले तौर पर आप ये सीधे से ये बोलिए ना कि आप किसी भी अपने जो VIP गट्टू टट्टू फट्टू जो आ रहे हैं इनके लिए व्यवस्थाएं सृजित कर रहे हैं, सीधी सी बात है। नहीं तो आप इस प्रकार के इस प्रदेश में संस्कृति का हनन जो हमारा हो रहा है इसको क्यों करने का काम कर रहे हैं? ठीक है कमलेश जी, इसी पर एक छोटा सा कमेंट। भाई समझ में ये नहीं आ रहा निशी जी कि विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है या विपक्ष समझना नहीं चाहता। आप मुझे एक बात बताइए, इनका कहने का जो अर्थ था वो मैं जहां तक समझी हूँ, जो लड़के लड़कियां चोरी से रहते थे वो ठीक था, उस पर ये मोहर लगाते हैं, वो इनकी संस्कृति पर चोट नहीं होती। जो लड़के लड़कियां चोरी से लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, माँ बाप को बिना बताए, समाज को बिना बताए, वो इनके लिए बहुत अच्छी है, वो संस्कृति इनका बहुत अच्छा लगता है इनको। लेकिन अगर उसी में ये पता लग जाए माँ बाप को कि बच्चा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, वो उसे सुधारने की कोशिश आप तो मैडम बता ही नहीं रहे ना माँ बाप को, बता ही नहीं रहे आपको। आप बता ही कहाँ रहे उनको माँ बाप से कि ये रह रहे हैं। ये तो आप अपने विधायकों को, अपने जो सांसद हैं जो VIP बने हुए तुम्हारे गट्टू टट्टू फट्टू, उनके लिए व्यवस्थाएं सृजित कर रहे हैं आप। ये आप क्या समझ रहे हैं? आप आपके इस प्रकार के काम से, कृत्यों से जो है इस प्रदेश को आप छिन्न भिन्न करने का काम करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे आपकी ये बातें। आप समझ रहे हैं बात को? इस प्रकार से नहीं चलने वाला ये प्रदेश, जिस प्रकार से आप चलाना चाहते हैं। आप क्या सोच रहे हैं इस प्रदेश में आप जो है गट्टू और टट्टू पैदा कर देंगे तो क्या प्रदेश चलेगा इस प्रकार से? इस प्रकार इस प्रदेश की संस्कृति को यदि आप तोड़ने का काम करोगे तो संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति जो है इस प्रकार से नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप दोनों को रोकना चाहूंगी, आप दोनों को यहीं पर रोकना चाहूंगी। देखिए, चर्चा बहुत ज्यादा इस पर करनी है और आखिरकार लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो UCC में प्रावधान है उसको कैसे समझा जाए वो हम राजनीतिक विश्लेषक के द्वारा समझेंगे और इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। और इसमें क्या कुछ प्रावधान है जो कि हमारे लिए जरूरी भी हैं और क्या कुछ इसकी खामियां हैं और एक साल में इसके क्या कुछ
उपलब्धियां हम लोगों ने पाई हैं और इसकी विफलताएं क्या कुछ रही हैं, इस पर भी हम लोग राय लेंगे। हम यूसीसी दिवस की तैयारियों पर चर्चा करें क्योंकि 27 जनवरी को यूसीसी को लागू 1 साल होने जा रहा है और इसकी तमाम तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इसी बीच विपक्षी बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब भी लिया जाएगा और हमारे साथ राकेश मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ बने हुए हैं, बाकी पैनलिस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन विश्लेषण उन्हीं से करवाएंगे। और देखिए राकेश जी, विपक्ष लगातार एक सवाल उठा रहा था और जब भी यूसीसी का जिक्र होता है, राजनीति होती है, तू मैं की राजनीति होती है, सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन एक तरफ यूसीसी लागू करने वाली सरकार बार बार इसके उपयोग की बात करती है कि किस तरीके से इससे जनता लाभान्वित हो रही है और इसका कितना ज्यादा बेहतरीन असर जनता के बीच देखने को मिल रहा है। लेकिन विपक्ष का एक सवाल है कि लिव इन रिलेशनशिप जैसा प्रावधान, इसमें हमारी संस्कृति पर बहुत बड़ा हमला है। आखिरकार लिव इन रिलेशनशिप का जो प्रावधान है वो कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल है यूसीसी के जरिए? देखिए, हमारे संविधान में निशी जी एक क्लास है, उसमें कहा गया संविधान पीठ के सामने कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। कोई भी कारण रहा हो, कोई भी उसमें डेप्थ में नहीं जाना है। वर्तमान समय में जो यूसीसी यहाँ लागू हुआ वो समान नागरिक संहिता है, समान धर्म संहिता नहीं है। समझ रहे हैं ना? समान नागरिक संहिता है। समान नागरिक संहिता में नागरिक को समान अधिकार देने की बात कही गई। अब समान नागरिक संहिता में जो महिलाओं को अधिकार दिया गया उससे मुझे प्रसन्नता है। समान नागरिक संहिता में जो पुरुषों को अधिकार दिया गया, क्योंकि महिला और पुरुष यही नागरिक हैं, कहीं आधा % ट्रांसजेंडर होंगे, उससे भी कम। लेकिन जब इसे 3 तलाक से जोड़ा जाता है तब मुझे तकलीफ होती है। हम क्यों किसी को कहते हैं? 3 तलाक का तो हमने अलग कानून बना रखा है, बना हुआ है ना, संसद में बिल पास हो गया है और कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी आ चुके हैं। तो समान नागरिक संहिता जो है वो महिला पुरुष को बराबर का अधिकार देने की बात करता है, इसलिए अच्छा है। अब आइए आपके दूसरे प्रश्न पर कि लिविंग रिलेशनशिप में जो जहां मेरी बात गलत लगे तो मुझे क्षमा कर देना। लिविंग रिलेशनशिप में बहुत से आज के यूथ जो हैं वो विवाह से बचना चाहते हैं। बिल्कुल, ये सच्चाई है। चाहे वो हमारे प्रदेश के लोग हों, चाहे आपके प्रदेश के लोग हों या दूसरे प्रदेशों से आए हुए लोग, वो पहले ये कहते हैं कि हम इनको समझ लें या वो उनको समझ लें। अब उसमें क्या होता था कि बहुत सी चीजों पे एक दूसरे को समझने में, प्रेम व्यवहार में, रहने में, आने में, जाने में बहुत सा कॉम्प्लिकेशन खड़ा होता था। होता क्या था, तो सरकार ये चाहती थी कि बहुत से ऐसे केस दर्ज हो जाते थे जो वास्तव में वो दोनों साथ रहते थे, लेकिन लास्ट टाइम आते आते जब उनमें विवाद होता था तो वो ये कहते थे कि नहीं जी, इन्होंने तो मेरे साथ, और आप आए दिन अखबारों में पढ़ते थे। एक चीज पूछूंगा मैं जी। अगर उत्तराखंड से कोई बाहर का आ रखा है यहाँ पे जी, वो यहाँ पे लिविंग रिलेशन में रहा, अब वो उत्तराखंड की जगह उत्तर प्रदेश आने चले तो गई दीजिए सर, आने बिल्कुल तो- आने नहीं, तो- मेरे मन में शंका थी, मैंने आपको पूछा। आने तो दीजिए। अब क्या हो गया, कांग्रेस का पेशेंस कहाँ है? आने तो दीजिए। अब क्या हुआ कि उस कानून को जहां हमें थोड़ा सा सख्त बनाना चाहिए, हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति ये अलाउ नहीं करती है कि आप बहु स्त्री प्रथा में जाएं। जी, हमारी सनातन संस्कृति अलाउ नहीं करती है। लेकिन जो इसका इम्पैक्ट होता था, जो बाहर के लोग या अंदर के लोग, यहाँ के लोग, वहां के लोग, अंदर बाहर बहुत मत करिए, बाहर वाले बहुत है यहाँ। अंकेश जी, 40 सीटें हैं जहां बाहर वाले डिस्टर्ब कर देंगे, अंदर बाहर मत करो। सब यहीं के नागरिक हैं और सब भारत के नागरिक हैं, सब भारत के नागरिक हैं। मैं समझा रहा हूं। सिर्फ सीटों से डराया जाएगा, राजनीति डराया सीटों से नहीं। आप लोग जब अंदर बाहर करते हो ना तब बात करते हैं। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन, भले ही जन्म उसका किसी प्रदेश में हुआ हो, अगर उसने पूरा जीवन उत्तराखंड के विकास में दिया तो उत्तराखंड का और भारत का नागरिक है वो। सीधी बात है, इसमें अंदर बाहर क्या है। जब संस्कृति बचेगी तभी तो अब समानता आएगी। संस्कृति, अब जब उसमें कहा, वो वही बात मैं कह रहा था कि उसमें जब वो लोग कॉम्प्लिकेशन खड़ा करते थे और एक दूसरे पे मतलब फायदा उठाने की कोशिश करते थे, तो सरकार के मंसादार लोगों ने या सरकार के विधि विशेषज्ञों ने इस बचाव के लिए ये कानून बनाया कि अगर आप किसी के साथ रहते हो तो आप हमें नोटिफाइड करो।
बिल्कुल। सरकार को सूचना दो। लेकिन सरकार ये दबाव बनाने में अभी भी असफल है कि आप जिस पुरुष के साथ या जिस स्त्री के साथ 6 साल से रहे हो और आपके संतान उत्पत्ति होती है, तो उसकी जिम्मेदारी उस पुरुष और उस महिला पे क्यों न रखी जाए। ये समझने की बात है। ये हमारी संस्कृति अलाउ नहीं करती है। और इससे क्या होगा कि आने वाले समय में आप देखिएगा अंकेश भाई, आने वाले समय में अगर ये कानून पे बहुत सख्ती नहीं हुई तो आने वाले समय में, अभी तो 20,000 शादियां हो भी गई हैं, आने वाले समय में शादियों की संख्या और घट जाएगी। बिल्कुल। देखिए, लेकिन शादियां नहीं, एक शादियां इसका जो प्रारूप हम पहले लोग हो देख रखी हैं, लें वो रजिस्टर्ड तो हुई लिव हैं। इन ऐसा नहीं रिलेशनशिप कि में कोई नई रहकर शादियां- आप अगर ये आंकड़े समझकर, अलग हैं। अभिषेक जी, अंकेश जी, ये जो नए शादी के आंकड़े नहीं, ये नए शादी के आंकड़े नहीं है। जो भी आप नहीं, पहले- एक बात- लेकिन देखिए, पहले लेकिन जब आप अभिषेक जी, पासपोर्ट बनवाने जाते थे, अगर अंकेश जी, अगर सुनिए, लिव इन सुनिए, रिलेशनशिप सुनिए, को समझा सुनिए, जाए, एक मिनट, जब अंकेश जी सुनिए, पहले आप पासपोर्ट बनवाने जाते थे, आपको वीजा लगवाना है, जी। तो आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देना होता था। जी। ये नियम पहले भी था। 3 तलाक का कानून अलग बना हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बात है कि लिविंग रिलेशनशिप के कानून को एज ए बाप, एज ए राजनीतिक विश्लेषक और उत्तराखंड का एक नागरिक होने के नाते मैं चाहता हूं कि इस कानून को और सख्त होना चाहिए और ऐसी छूट नहीं देनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक जिस कानून तरीके से हमारे इसका पास बहुत विश्लेषण है, कर ऐसा रहे नहीं हैं, है। आती हूं मैं अभिषेक जी आपके पास भी और कमलेश जी आपके पास। देखिए, एक इसका प्रारूप अगर हम लोग देख पाए तो लिव इन रिलेशनशिप में जब लड़का और लड़की एक दूसरे को समझने के लिए रहते हैं, तो अगर वो समझकर फिर उसके बाद शादी जैसा डिसीजन भी लेते हैं, तो डाइवोर्स केसेस में भी कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पहले से हो जाती है। वो कॉम्प्लिकेशंस, वो डिस्प्यूट्स और उससे जुड़ी वो FIRs बहुत ज्यादा कम हो चुकी हैं। अगर इसको एक साइड ये भी देखा जाए, देखिए, हम तो अमेरिका दूसरी वासी नहीं तरफ हैं। दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है क्राइम रेट को कम किया जाए, इसके लिए भी एक साथ रहकर समझने की जरूरत हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत तस्वीरें नजर आ रही हैं और इसको उत्तराखंड जैसे प्रदेश में लागू करने को लेकर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए, क्योंकि उत्तराखंड जैसा राज्य इसको एक्सेप्ट करने के लिए अभी तैयार नहीं था। यहाँ पर धर्म, यहाँ की संस्कृति सबसे सर्वोपरि थी और इसी के चलते विपक्ष भी लगातार इस पर राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम संगठन भी एक साथ इकट्ठे हुए थे। निशी जी, मैं निशी आपको, जी, मैं जवाब निशी जी, नहीं पाता। निशी, कमलेश जी, एक मिनट। निशी जी, हम उस संस्कृति के संवाहक हैं जिस संस्कृति में स्वयंवर की प्रथा थी। आप समझिए, सीता का स्वयंवर हुआ। दुनिया में बहुत, आज से जब से मुगल नहीं आए, इससे पूर्व हमारे यहाँ स्त्रियों को इतनी छूट थी कि वो अपने वर का स्वयं चयन कर ले। बोलना और इसको वाकई में लेकिन व्यवहार में उतारना बहुत अंतर है। वो स्वयंवर की जो प्रथा थी वो सनातन को जोड़ती थी, और ये नहीं, जो क्या- लिविंग रिलेशनशिप की प्रथा है ये सनातन को तोड़ती है। मैं इस बात का विरोध करता हूं। ठीक है, ठीक है कमलेश जी। यहां स्त्रियों को अधिकार मिलना ठीक है, स्त्रियों के साथ आपके उनको वर चुनने का अधिकार है, पुरुषों को वर चुनने का अधिकार है। लेकिन वर चुनने के लिए आप 4 साल का समय, 5 साल उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी। आप देखिए, इस तरह के हमारे पास कानून हैं। आपने एक नया नाम देके कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया। हम मानी यूसीसी जरूरी है क्या? चलो आप बताइए। और अगर यूसीसी तो जरूरी है, चलो समान कोई बात- नागरिक संहिता, समान शिक्षा का अधिकार और फिर तो- समान, फिर तो देश में भी ये ये कानून देश लागू के- होना चाहिए। देश नहीं, देश अब वो तो जो पूर्ववर्ती राजनीतिक सत्ताएं थी उनको क्यों नहीं पसंद आया, वो समझने की बात है। लेकिन उत्तराखंड और संविधान में बोला गया कि भाई अभी ये समान नागरिक संहिता की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, तब बोला गया था, तब आवश्यकता नहीं थी। तब हमारे देश के दूसरी चीजों की आवश्यकता थी, उसको पूर्णतः पूरा करने का काम किया। 15 साल हो अगर गए, अगर आवश्यकता है तो लागू कीजिए ना, हम मना थोड़ी नहीं कर रहे हैं। 15 साल अब हो देश गए, में कमलेश जी, तीसरी 15 बार- साल हो गए, तीसरी बार भाजपा को देश में लागू कर मोदी देना जी की चाहिए। सरकार है तो लागू कीजिए। बिल्कुल लागू है, वो लागू है। ठीक है। ये कहाँ है ये लागू कह रहे भाई? हैं, ये राजनीति कर रहे हैं कि है। राज्यपाल ने वापस कर दी। देखिए, कुछ शब्दों की त्रुटि है, उसको सही करके वापस भेज दिया गया और इनको लग रहा है कि हमारी राजनीति नहीं, मैं दोबारा प्रदेश की जिंदा बात हो नहीं कर रहा हूं, जाएगी, मैं- क्योंकि राज्यपाल ने फाइल भेज दी। कमलेश रमन जी, अब मैं दूसरी आपकी बात आती है, निशी जी, विरोध कौन कर रहा है? विरोध कौन कर रहा है? केवल राजनीतिक दल, जो राजनेता है, जो केवल नहीं तो और कौन विरोध करेगा भाई? नहीं तो लेकिन विरोध कौन आम करेगा? जनमानस आप को बताइए, कोई विरोध फर्क और कौन नहीं करेगा? पड़ा। वो महिलाओं से पूछो, वो उन महिलाओं से पूछो जिनको आपने एक कितने समान महिलाओं से अधिकार पूछा भाई? मिला है, जो डर के साए में जीती थी, जिनको डर लगता था मेरे बच्चों का क्या होगा। वो कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा, वो यूकेडी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ये ठीक है विपक्षी दल कमलेश है, जी। ये तो राजनीति करेंगे।
लेकिन जनता की भावना को भी तो देखो, जनता क्यों नहीं आए आपके साथ में? अगर ये गलत था डिसीजन, अगर यूसीसी एक समान नागरिक संहिता गलत था, तो जनता को तो आना चाहिए था ना बब्बर तरीके से कांग्रेस के साथ में। क्यों नहीं आएगी आए? आएगी आप समझ में चिल्लाते आएगा। ढोल लेकर के आप बजाते रहे उस ढोल को, कांग्रेस देखिए, भवन में अगर इसका और विरोध है ऐसे तो चौक- आगामी चौक- चुनाव में इसका नतीजा भी दिख जाएगा, जिसका डंका आगामी पूरे देश भर में हमारे बजाया जा शीर्षस्थ रहा है। नेताओं ने ठीक बोला है, है आती हूँ। हम लेकिन चुनाव अभिषेक में जी, जाएंगे अभिषेक और जी, यूसीसी का आती हूँ, विरोध आती हूँ, करेंगे। आती हूँ, इसके बाद तो आती नगर हूँ। निकाय के चुनाव हुए हैं, जिला पंचायत के कोई चुनाव बात हुए हैं, नहीं। उसके बाद तो चुनाव हुए हैं ना, तो क्या फर्क पड़ा? भाई विरोध ठीक है। जनता एक हमारा शब्द कर विरोध रही है ना। राजनीति के साथ। रुक जाइए, राजनीतिक रुक दल जाइए है, हमारा कमलेश जी, विरोध आती है। हूँ, आती हूँ, नहीं आती हूँ करेगा, आपके पास, क्योंकि आती हूँ, विपक्षी दल आती को हूँ, राजनीति करनी है। आती हूँ आपके पास कमलेश जी। अभिषेक जी, जरा जवाब दीजिएगा आप मुझे। यूसीसी के बाद आप कह रहे हैं कि बहुत सारी खामियां थी, इसका असर पड़ा, जनता इससे हताश है, परेशान है, सिर्फ थोप दिया गया है ये बड़ा कानून लाकर। आखिरकार क्या परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला? किसने विरोध इनसे जताया? पूछिएगा कि शिकायत कितने लोगों ने करी, निश्चित ही ये भी पूछ लीजिएगा कि शिकायत कितने लोगों ने करी यूसीसी के खिलाफ, जरा पूछिए इनसे। भाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं निशी जी, रुक जाइए आप जरा। जवाब चलो दीजिए। मैं आता हूं। हमारे यहाँ 1 साल होने को है। इसके बाद भाजपा सरकार गोवा में बीच में एक बार सिफोगा भी छोड़ा गया था कि गुजरात में भी लागू होने वाला है। और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक थे पुष्कर सिंह धामी जी बिहार इलेक्शन अरे में। अभिषेक भाई, उत्तराखंड में क्या नुकसान हुआ, इस पर आओ आप। आ रहा हूं मैं। उत्तराखंड आप में क्या मैं नुकसान आपको हुआ यूसीसी से, भाई इस पर आ जाओ आप। मैं कहीं ऐसा आपके थोड़ी जवाब आप के लिए नेता इस दायरे में जवाबदेही आ रहे नहीं हो। हूँ। कहीं आपके मैं नेता जनता इस के लिए पर जवाबदेही कहाँ हूँ और हो, ये निशी भी जी के लिए बताइए आप। जवाबदेही हूँ। आप रुक जाइए जरा। मैं आपके लिए जवाबदेही नहीं हूँ, मैं निशी जी के लिए जवाबदेही हूँ। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो मैं अभिषेक जी, जब आपकी भूमिका एक मुख्य तो आप विपक्षी गोवा दल चले के रूप में जाएंगे, पूरे बॉम्बे देश चले भर में हो जाएंगे, रही है, उत्तराखंड में नहीं रहेंगे उत्तराखंड क्या? में हो रही है, तो आप तो उनके लिए भी जवाबदेही हुए ना। हाँ, ये गोवा इस चले तरीके से जाएंगे, मत बॉम्बे चले बोलिए, जाएंगे। आप जवाब दीजिए, अपना पक्ष रखिए। जब हमारे यहाँ पे विधानसभा चुनाव हो रहा था, शायद उसका कितना असर पड़ा ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी जहां से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने अपनी विधानसभा में बोला कि अगर हमारी सरकार आई या मैं जो भी है कि आई तो हम यूसीसी लागू करेंगे। तो जनता ने इनकी विधानसभा में इनको हराया है। अब क्या जवाब दिया ये मैं नहीं जानता हूं। अभिषेक जी। जी मैं आपको भाई मतलब हाँ है जीते कोई हैं। अभिषेक जी, आप नहीं, मेरे आप सवाल एक का चीज जवाब बताइए। दीजिए हाल फिलहाल। अभिषेक जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। जवाब अभी नहीं बच्चा है, 1 साल का है। अभिषेक हाँ, जी के बिल्कुल, पास जवाब बिल्कुल। नहीं है है। ना, बच्चा अभी क्योंकि 1 साल इनके का है। मैं बता रहा हूं ना, नेता आप इनके उपलब्धि जवान बता होने दो यार। दीजिए, इनके आप खुद के उपलब्धि नेता बता इस दायरे दीजिए। में, इनके विरोध अभिषेक नेता जी, खुद इस मैंने दायरे में, सीधा उनकी साधारण बातों सा एक का सवाल कैसे किया, करेंगे? आप उसका जवाब दीजिए। जी क्या परिवर्तन देखने को मिला? कितना विरोध हुआ? क्या ये विरोध सिर्फ और कितना राजनीतिक नुकसान दलों तक हुआ? सीमित है? निशी जी सिर्फ मैं दिक्कत आपको जो हो रही है वो राजनेताओं को ही दिक्कत हो रही है, विपक्ष पार्टी की, या फिर जनता को भी हो रही है? कितनी शिकायतें मिल गई? निशी जी अभी आपको बता रहा हूं कितने कानून बने होंगे और जितने कानून से फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। तो ये यूसीसी से हमारे प्रदेश को और आने वाले समय में देश को भी नुकसान होगा। हम चुनाव में हमारे शीर्षस्थ नेताओं ने इनसे ये पूछिएगा, ऐलान कांग्रेस किया ने है जो कानून कि हम बनाए थे, यूसीसी के उससे विरोध नुकसान में हुआ था या फायदा चाहे हुआ था? क्या बोले, दोबारा बोलो। अभिषेक जी, हाँ जो जी। कांग्रेस के समय पर कानून बने हैं, नियम बने थे, जो संशोधन हुए थे, क्या उनसे फायदा हुआ था या नुकसान हुआ था? जरा ये भी बता दीजिएगा ना। नहीं, मतलब आप करेंगे तो फायदा होगा, दूसरा करेगा तो नुकसान हो जाएगा, ये मैं- कहना चाह रहे हो? हाँ, ना? ये करे तो लीला, बाकी सब करेक्टर ढीला। बिल्कुल बिल्कुल बस, बिल्कुल। बस। मैं अभी आपको मैं यूसीसी पे आ रहा हूँ। यूसीसी पे ये हमारी संस्कृति आप के कहीं बिल्कुल नहीं आ खिलाफ रहे, आप है। गोवा जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं। हम तो सब जगह घूम के आ गए जी, लेकिन मैं उत्तराखंड की बात जानता हूं। उत्तराखंड में ये हमारे प्रदेश के लिए न तो इसमें कोई रोजगार सर्जित हुआ, और जो आप 20,000 का आंकड़ा दे रहे हैं कि ये मैरिज लागू हो गई है, मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया, तो मैरिज सर्टिफिकेट ये पुराने लोगों भाई को मैरिज कमलेश सर्टिफिकेट तो लाखों में मिला है भाई, लाखों लोगों ने लेकिन रजिस्ट्रेशन अभिषेक जी, अभी कराया मुझे है, सवाल का अभिषेक जवाब जी। नहीं दे पा रहे हैं आप। मैंने आपसे जो सवाल नहीं है किया ना उसके अभिषेक जवाब जी की के मुझे पास। उम्मीद है, अभिषेक भाई और के मैं पास चाहती थी जवाब कि नहीं एक है। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी पुख्ता फैक्ट्स के साथ एक मजबूत पक्ष रखे अपना, कि आखिरकार कितना विरोध हुआ है इस यूसीसी का, सीधे साफ तौर पर। क्या सिर्फ कांग्रेस को इससे दिक्कत है या फिर वाकई में जनता को इससे दिक्कत है? निशी नहीं, जी सुनिए, निशी जी सुनिए, अभी सुनिए। बता रहा हूं, आपने कांग्रेस- क्वेश्चन एक बार मिश्रा जी एक बार जवाब हमने दीजिए। हमने इस यूसीसी का विरोध
सदन में भी किया है, सड़कों में भी किया है, अपने जिले से, न्याय पंचायत से, ब्लॉक, हर जगह विरोध किया है और आज भी विरोध है। और जब जब चाहे हम हारे या अभिषेक जीते, जी यही तो कह रही हूँ, मेरे को नहीं। आपको विरोध नहीं करना है, जनता को करना है विरोध। जनता को मैं फायदा यही भी तो तो होना आपसे चाहिए। पूछ रही हूँ ना। डरा धमका ठीक है, के रुक जाइए अभिषेक नहीं। जी, जनता के अभिषेक हित जी में रुक निर्णय जाइए। लेती है, ठीक है, जनता एक छोटा सा सर्वोपरि कमेंट ले है लेते हैं। और जनता के हित में एक हमेशा छोटा सा निर्णय कमेंट लेती दीजिए रहेगी। राकेश जी। कांग्रेस को सिर्फ अभिषेक जी विरोध को करना है, वो दिक्कत नहीं करती है। रहेगी। अभिषेक जी को इस बात पे दिक्कत है, जहां तक मैं समझ पाता हूं, जब ये भाजपा वाले ये कहते हैं कि तलाक हमने रुकवा दिया, बस बाकी इनके लिए सब ठीक है, राइट है ना? राइट, केवल राइट, तलाक बिल्कुल नहीं ठीक है होना आपने भाई साहब, चाहिए। नहीं, और आप ठीक है। लोग भी गलत एक चीज बोलते बताइए। ठीक हो, है, मैं आपको ठीक सही है, बताऊं। अंकेश जी, तलाक अंकेश जी, नागरिक रुक सम्मान जाइए, रुक नागरिक जाइए, है। रुक तलाक जाइए, रुक नागरिक जाइए, संहिता नहीं है। हाँ, रुक जाइए, बिल्कुल, रुक तलाक जाइए। नागरिक, बिल्कुल। आप क्यों लेते हो बार हम बार? चाहते हैं कि हमारी मातृशक्ति किसी भी वर्ग की हो निशी जी, उसको एक समान अधिकार नहीं, आपने मिलना चाहिए। पहले बाइट बिल्कुल, में गलत बिल्कुल, बोला है इस एक बात बराबर में। होना तलाक चाहिए। का नहीं है, मैरिज यहाँ के लिए पे भी, जो तलाक सिस्टम के है लिए भी वो भरण पोषण नागरिकों के के लिए एक बनाया समान गया। अधिकार की हम लोग बात कर रहे हैं, यूसीसी का मतलब ही वही है, समझा क्यों नहीं जा रहा है, यही समझने की देरी हो रही है। उनके भी कानून होंगे, सबका कानून एक समान होगा और होना भी चाहिए, महिलाओं एक को, राष्ट्र, एक पुरुषों को, कानून सारे भाई। बच्चों ठीक है, को एक राकेश, समान अधिकार आप होगा। यूसीसी बोल के खाली ये थोड़ी नहीं कि एक देश एक कानून लेकिन हो जाएगा। अभिषेक जी, आप एक चीज अगर बताइए, अगर ये क्या- कानून क्या बनाकर कानून एक और समान नहीं थी क्या? अधिकार ताकि देकर यूसीसी नाम दे दे तो बहुत सारे यूसीसी नाम कानून से बने दिक्कत हुए है हैं। क्या? नागरिकों के हितों के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं। अभिषेक आपने जी- एक यूसीसी बना के खाली उस पे मुद्दा उछाल दिया कि हमने यूसीसी के UCC अंदर बना भी दिया। बहुत सारी चीजें हैं। अंकेश जी एक फाइनल एक कमेंट लेना नुकसान चाहूंगी, नहीं बता पा समय कम है, फाइनल कमेंट लेने दीजिए अंकेश जी। निशित जी देखिए, समान नागरिक संहिता से हमें समस्या नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी को समान बराबर का अधिकार मिले, समानता मिले, चाहे किसी भी चीज़ में हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, सभी चीज़ों में उसको लाभ मिले। लेकिन हमारा जो विरोध रहा है शुरू से लेके आज तक, और आगे भी विरोध जारी रहेगा उस चीज़ के लिए, जो लिव इन रिलेशनशिप इन्होंने जो इसमें जोड़ा हुआ है, और वो चीज़ हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का काम करी, जैसे मैंने शुरू में भी कहा अच्छा, और अभी भी कैसे मैं कर कह रही रहा है हूँ, छिन-भिन्न अंकेश जी, वो जरा ये आगे भी बताइए। जो है आपकी इन्होंने संस्कृति आज को जो है छिन-भिन्न जिस कैसे प्रकार कर रही है, से बताइए, निशित जी पहले पूछिएगा इनसे। जो अभी थोड़ा देर पहले कमलेश अमन जी कह रही थी गोवा मुंबई, मैं कह रहा हूँ कमलेश अमन जी, आज जो है आपके नेताओं को ना गोवा जाने की आवश्यकता पड़ेगी ना मुंबई जाने की। अब तो तुमने ऐसा वो बना दिया है कि वो यहीं विनोद आर्य जी के जो रिजॉर्ट हैं, इस तरह के रिजॉर्ट, भाई इन्हीं रिजॉर्ट में रहेंगे। और इस प्रकार के वीआईपी और जो आपने वीआईपी पैदा किए हैं, वो गट्टू टट्टू और भट्टू जो इस प्रदेश में आपने पैदा कर दिए हैं, और हमारी माँ बहन बेटियों की अस्मिता के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ करने वाली जो संस्कृति आपने बनाई है, ये कानून बनाया है, कमलेश जी, फाइनल इसका कमेंट लेना हमारा चाहूंगी विरोध आपसे, है 10 और सेकंड इसका में हम बात विरोध रखिए। करते रहेंगे और करते आए हैं। हमने इसके लिए संस्कृति बचाओ यात्रा भी निकाली थी। बाकी हमारा यूसीसी के अन्य किसी भी चीज से अंकेश लेकर जी, हमारा समय कोई कम है, कमेंट कोई भी वो है विरोध नहीं है। सिर्फ जो फाइनल लिविंग कमेंट, फाइनल कमेंट। जो लिविंग रिलेशनशिप है, इसी को लेकर के हमारा विरोध है। संस्कृति जो हमारी संस्कृति को जो है ठीक है, भिन्न ठीक करने का है, काम ठीक कर रही है। है, उसको लेकर हमारा कमलेश विरोध जी, है। कमलेश जी, ठीक है, जी देखिए कमलेश जी एक सेकंड उनसे बाइट। जी मैंने सेकंड। कहा देखिए विपक्ष के पास कुछ मुद्दे नहीं बचे हैं निशी जी, अब वो ले देकर केवल अंकिता बहन का मुद्दा लाते हैं और उसके लिए भी सीबीआई वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुद्दा है, है, हमारे लिए अस्मिता का मामला है। मुद्दा आपके लिए होगा वो, ये बहुत हमारे लिए बड़ी पहाड़ बात का है। अस्मिता का अंकिता मामला मुद्दा है, बोल रहे हो। हमारी माँ अंकिता बहन बेटियों की हमारी इज्जत का मामला है। हमारी आप बात कर रहे हैं ठीक है, मुद्दा, कमलेश जी। मुद्दा है कोई। राकेश जी, माँ फाइनल बहन- कमेंट। माँ बहन बड़े बेटियों बड़े के होर्डिंग सम्मान लगा का रखे। मुद्दा है। राकेश जी, प्रदेश फाइनल में। कमेंट लेना चाहूंगी CBI आपसे। जांच की क्या इस प्रदेश की सत्ता रुक में जाइए आएगा? अभिषेक जी, कि हमारे समय बहन कम है, बेटियों समय के कम है। साथ आप नोबेल खिलवाड़ प्राइज करें? जीता क्या? ये समय कितनी कम है, बड़ी समय गलत बात कम है, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। राकेश जी, फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट्स यही है कि हमारी जो सनातन की संस्कृति है, या सनातन छोड़ दीजिए, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति सनातन तो छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़िए आप, सभ्यता है जो हमारी, जी। उस सभ्यता को वो आप ही छोड़ सकते हो सनातन। जो हाँ, जो हाँ, लग सभ्यता रहा है, है। जो सभ्यता है हमारी, साधुओं संतों को पिटवा दो और तो सनातन अपने आप ही सभ्यता छूट है, उस सभ्यता पे कहीं काशी ये वाराणसी में आप अंकेश देखिए, भाई, मंदिरों को अंकेश तोड़ भाई, दिया। अंकेश भाई, मंदिरों को तोड़ दिया सारे। एक अंकेश भाई, ये हिंदू जो हमारी सभ्यता है या जो हमारा कल्चर रहा है, जो हमारा संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति रही है, सरकार को एक बार इस पर रिव्यू जरूर करना चाहिए कि कितने प्रतिशत लिविंग रिलेशनशिप में ठीक है। रहने वाले लोग, एक मिनट इसी जी, कितने प्रतिशत लिविंग रिलेशनशिप रजिस्टर्ड करवाया, मान लिया उनकी संख्या 1000 है, उसमें से कितने लाइफ मैं अभी पार्टनर व्हाट्सएप कर दूंगी आपको सुनिए, राकेश जी। नहीं मैं कमलेश जी WhatsApp सुनिए, पहले पूरी बात सुन तो लीजिए। हम कोई आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी तो है नहीं, हम कोई बात कह रहे होंगे तो उसके पीछे कोई आधार होगा। मैं सिर्फ इतना सरकार को रिव्यू करने के लिए बोल रहा हूं कि वो जो भी रजिस्ट्रेशन आया है आज तक लिविंग रिलेशनशिप का,
उसका रिव्यू करें कि एक साल में कितने लोग लाइफ पार्टनर के रूप में कन्वर्ट हो गए। हाँ, अगर इनकी संख्या ठीक आ रही है तब तो हमें इसके साथ कंटिन्यू जाना चाहिए, और ये केवल इंटरटेनमेंट के लिए साधन बन गया हो तो इस कानून पे और कड़ाई से पालन करवाना चाहिए। बिल्कुल सिर्फ मेरा इतना कहना। बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक साल के भीतर क्या कुछ इसमें फायदे रहे, नुकसान रहे, उसके सुझाव भी आपको मिल गए हैं कमलेश जी, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और बेशक ये क्योंकि यूसीसी दिवस की तैयारियां तो की जा रही हैं, सम्मानित भी किया जाएगा 27 जनवरी को, लेकिन इसी बीच जब इसके प्रावधानों की बात होती है, तैयारियों की बात की जाती है, तो इन विषयों को भी ध्यान में रखने की बेहद जरूरत हो जाती है। समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, जब चर्चा होती है तो तमाम समाधान भी निकलकर सामने आते हैं। तू मैं की राजनीति तो जारी रहेगी, लेकिन समाधान के साथ ही इस चर्चा का अंत हो चुका है। लेकिन अब 2026 में किस तरीके से 27 जनवरी को यूसीसी दिवस मनाया जाएगा, यह भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि उपलब्धियों की हम बात कर रहे हैं और आगे कितने सालों तक यूसीसी कानून की उपलब्धियां यहां पर देखने को मिलेगी, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।